नीचे कैसे गिरने लगता है। जब हमारा हृदय किसी प्रेम से, किसी भाव से भर जाता है तो हम उस बात को लोगों को पहुंचाने लगते हैं, लोगों से कहने लगते हैं। उसी तरह उस दिन साहब का मन भी शिव भाव से भर गया, और जब शिव भाव से भर गया तो वो अपने मन में शिव के भाव को दूसरों तक पहुंचाने लगे। जब भाव इतना घनीभूत हो जाए, इतना घनीभूत हो जाए कि अब सिर्फ मेरे हृदय में नहीं अट पाए तो हम दूसरों में बांटना शुरू करते हैं। मुझको खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही ना जाए। यानी हम पलक बंद करने लगते हैं कि मन में जो खुशी है वो आंखों से ना छलक जाए। तो साहब के मन में जो शिव को पाने की चाहत जो इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी भर गई थी कि वो दूसरों से भी महादेव की बात करने लगे। हालांकि लोगों ने उनसे कहा कि हमको पता है कि शिव गुरु हैं, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। तो चारों वेद, 18 पुराण और उपनिषद, कितने ग्रंथ, कितने साहित्य साहब ने लाइब्रेरी से मंगवाए और उन सबको पढ़ा। साहब कहते हैं कि जब मैंने पढ़ा तो मुझको लगा कि बताइए, हर जगह इतिहास से लेकर आज तक, निवर्तमान से लेकर वर्तमान काल तक, सब जगह लोगों ने लिखा सकला कल रूपाए संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। संभवे गुरुवे नमः से प्रदीप्त ये दुनिया शंभु को गुरु क्यों नहीं मान सकी, शिव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया लोगों ने। जैसा अभी अनुभैया कह रहे थे कि इस स्कूल में मास्टर ही मास्टर है और विद्यार्थी नहीं है, तो उस विद्यार्थी के नहीं होने के कारण गुरु का पद भी अर्थहीन हो जाता है, बेमतलब का हो जाता है। शिव जगत के गुरु हैं। गुरु की अनंत श्रृंखला में सर्वोच्च गुरु है शिव। जहां से शुरुआत होती है आदि गुरु है शिव। शिव के गुरु स्वरूप पे बहुत सारी बातें लिखी गई, परंतु शिव का शिष्य ही कोई नहीं है, गिनती में है। जो जगत का गुरु है उसका शिष्य नहीं कोई। जो शरीर में गुरु है उसके लाखों शिष्य हैं। जो सदगुरु है उसके करोड़ों शिष्य है। और जो जगत गुरु है तो जगत का एक एक व्यक्ति उसका शिष्य क्यों नहीं है। आध्यात्म में आए इस आह्लाद ने